वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ न्यन्ध्यस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य ये मधुः परिद्यामन्य दीयते। रथ का एक चक्र तुम दोनों ने कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित कर रखा है। दूसरा स्वर्ग के आसपास परिचक्रित होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 19वां मंत्र लिया गया है। टेम्पलेट एक जैसा है, टेम्पलेट बोलना चाहिए इसे, टेम्पलेट एक जैसा है इसका। तो यहां ये बोला जा रहा है, यहां इस बारे में ये बताया गया, इस मंत्र में ये बताया गया कि आपका जो औरत है वह है अग्न्या, अग्न्या से जोड़ा गया है उसको। मतलब क्या, जो जगदम्बा है उसका शरीर लेके एक रथ जो आपका है वह औरत का है। इसलिए हमें देखना होगा, समझना होगा इस चीज को कि आपको जहां पे भी डिवीजन की बात आती है वहां वेद हमेशा पुरुष और औरत में ही डिवीजन करता है, और कहीं पे भी वेद में किसी और डिवीजन के बारे में बात ही नहीं की गई है। वेद में ईश्वर ने जो भी जिसे संबोधित किया है, या तो वो पुरुष को संबोधित किया है या उसने औरत को संबोधित किया है। क्या कॉमनली संबोधित किया है दोनों को। जैसे अश्विना की बात आ गई तो कॉमनली दोनों को संबोधित किया गया है। या किसी पुरुष को संबोधित करना है तो पुरुष के लिए प्रॉपर मंत्र है जिसमें पुरुष को ही संबोधित किया गया है। प्रॉपर मंत्र है जहां पे सिर्फ औरतों को ही संबोधित किया गया है कि ये औरतों के लिए कुछ मंत्र है, कुछ मंत्र पुरुषों के लिए है और कुछ मंत्र कॉमनली सबके लिए है। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि सृष्टि का डिवीजन कैसा है। यहां पे यही बोला गया है कि एक जो चक्र है वह औरत का हो गया। जो यहां पे बोला गया कि रथ का एक चक्र कभी ना हनन किए जाने योग्य के सर पर नियमित रखा है। तो यहां पे एक बात और आ जाती है कि जो अग्न्या है उसमें ये बोला कि कभी हनन न की जाने योग्य, मतलब औरत की एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ गई। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, उसकी विशेषता। औरत की विशेषता ये बोली गई है कि वो कभी हनन न की जाने योग्य है। मतलब वेद एक और बात यहाँ पे बोल रहा है कि औरत को कभी भी आप हनन ना करें। ये वेद के प्रॉपर क्लियर कट नियम है। हम धीरे एक एक करके आप एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को समझें, आपको बहुत क्लियरली वेद समझ में आएगा। अग्न्या से हमारा कंसेप्ट जुड़ गया कि औरत को बोला गया। अगली चीज क्या बोली गई, अगली चीज ये बोली जा रही है कि कभी हनन न की जाने योग्य होनी चाहिए औरत। मतलब आप अगर पुरुष हैं तो आपको ये हक नहीं है कि आप औरत का हनन करें या औरत को किसी भी तरह से उसे परेशानी पहुंचाएं। ये ईश्वर ने वेद में पुरुषों को क्लियर कट बोल दिया गया। क्योंकि आज की डेट में अगर हम समझें, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि जो आपका महिला जो आंदोलन होते हैं या महिला का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, या फेमिनिज्म की बात करते हैं जिसमें कि महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है, वहां पे किससे बात की जाती है, किससे बोला जाता है? सोसाइटी से बोला जाता है। सोसाइटी में मोस्टली किनसे बोला जाता है? पुरुषों को संबोधित करके बोला जाता है कि पुरुष जो है वह महिला पे अत्याचार कर रहा है। लेकिन वेद क्लियरली बोलता है कि जो औरत है, वेद के अनुसार औरत जो है वह हनन न की जाने योग्य होनी चाहिए। मतलब आप पुरुष या कोई भी औरत पे अत्याचार नहीं कर सकता। अगर आप करेंगे तो उसको वेद के नियमों का उसको आप तोड़ रहे हैं, फिर उसका जो भी आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि एक जो चक्र है वह एक औरत के लिए बना हुआ है, जो उसका शरीर है औरत का वह जगदम्बा से आया है, और दूसरा पॉइंट ये कि वह हनन न की जाने योग्य होनी चाहिए। दूसरा फुटनोट है, दूसरा स्वर्ग के आसपास परिचक्रित होता है। परिद्याम ईयते, दूसरा चक्र अर्थात पुरुष का शरीर अपने अस्तित्व के लिए स्वर्ग में रहने वाले सृष्टि के अध्यक्ष परम पुरुष के आसपास परिचक्रित होता है। पहला पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया था हमें कि अग्न्या से जोड़ दिया गया था, कभी हनन न की जाने योग्य पर नियमित रहता है। एक चक्र मतलब औरत, दूसरा चक्र मतलब पुरुष। उससे बोल दिया गया है कि स्वर्ग में रहने वाले सृष्टि के अध्यक्ष
परम पुरुष के आसपास परिचक्रित होता है। मतलब ये, जैसे मैंने पहले बोला कि आपका जो शरीर है, पुरुष का जो शरीर है, वह बना है आदि पुरुष से, परम पुरुष से। तो आपका जो शरीर है वह उससे रिलेटेड हो जाता है। अब वो कैसे यहाँ पे कैसे बोल दिया, यहाँ पे ये बोला गया परम पुरुष को, यहाँ बोल दिया गया है कि जो स्वर्ग में निवास करता है। मतलब यहाँ पे एक और चीज समझ में आती है कि जो आपके, हम बहुत क्लियरली इसको समझ भी सकते हैं सिंपल तरीके से, कि जैसे हम पुराणों को पढ़ें या हम ऐसे कुछ बहुत सारे सीरियल देखें तो आप पाएंगे कि जो भगवान विष्णु है या भगवान ब्रह्मा है, ये सब स्वर्ग में रहा करते थे। इनका पूरा जो निवास स्थान है वो क्षीर सागर में रहते थे। भगवान विष्णु का ये है, सबके अपने अपने एक स्थान बने हुए थे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो परम पुरुष है वह स्वर्ग में रहने वाला इंसान है, और उससे ही, उसके शरीर से ही हमारे जो पुरुषों के शरीर बने हुए हैं। अश्विना पुरुष औरत युगल में पुरुष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका इंद्रियों को वश में करने वाला होना, सुकृत होना अत्यंत अनिवार्य है। यह व्यावहारिक रूप से तभी संभव हो सकता है जब पुरुष अपना आदर्श आचरण नायक परम पुरुष को बनाए तथा उसका अधिकाधिक अनुगमन करे। तो पॉइंट यही है, अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि अगर आपका शरीर परम पुरुष से बना हुआ है तो आपको अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें छुपी हुई हैं जो परम पुरुष की। देखिए, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हम जो अपने पिता हैं या अपनी माता हैं उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। एक जो इंसान है वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके लाता है, मतलब वो वहां से आपके पास आती है। शरीर की बनावट हो गया, आपका चेहरा हो गया, आपका जो चरित्र है, मतलब जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, आपको जो मन है, मस्तिष्क है, वो सब चीजें कॉमन रहती हैं। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें इनहेरिट होते हुए चली जाती हैं। ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो परम पुरुष से बना हुआ है, मतलब आपने परम पुरुष की चीजों को तो इनहेरिट करा हुआ है, लेकिन क्या होता है, उस चीज को रिफाइन करना पड़ता है। हर एक स्टार्टिंग में अगर हम पैदा हुए, हम बच्चे हैं, हम पैदा हुए, हम बड़े होना है धीरे धीरे, तो हम अपने आसपास के वातावरण से ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। वातावरण का आप पे असर पड़ता है और उसके हिसाब से आप आगे, आपका बिहेवियर बनता है। आप पाएंगे कि बहुत समझदार इंसान भी, जो बहुत बढ़िया इंसान है, उसका जो बच्चा शायद उसके ऐसा ना बन पाए, लेकिन उसका ऐसा नहीं बोल सकते उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आई है। प्रॉपर्टी आई है, लेकिन किसी ना किसी दूसरी जो आसपास के वातावरण या उसकी संगत के हिसाब से शायद वो गलत डायरेक्शन में चला गया। रावण का एग्जांपल ले लें आप। रावण के पिता तो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, लेकिन रावण ने वो चीज तो इनहेरिट नहीं किया ना। रावण ने माता के थ्रू अपनी जो वो राक्षसी जो प्रवृत्ति वहां से इनहेरिट कर लिया, और आसपास के वातावरण से या माता ने जो सिखाई उसके हिसाब से उसने इनहेरिट किया। तो पॉइंट यही है कि परम पुरुष से हमने चीजें इनहेरिट करें हैं, लेकिन उसको हम रिफाइन करें, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उसे और आगे बढ़ाएं। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? वेद के माध्यम से, वेद के माध्यम से, वेद पे आचरण के माध्यम से, या हम सुकृत बने अपने कर्मों के माध्यम से। अपने कर्मों का कब अच्छा कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये बोला गया है। जो अश्विना है, अश्विना का जो मूल कंसेप्ट है, जो मूल पॉइंट है, वह पुरुष से स्टार्ट होता है कि अगर पुरुष सुकृत नहीं बन पाया तो फिर वो अश्विना की जगह अनश्विना हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से तभी संभव हो सकता है जब पुरुष अपना आदर्श आचरण नायक परम पुरुष को बनाए तथा उसका अधिकाधिक अनुगमन करे। इस प्रकार वह स्वयं स्वर्ग के आसपास ही रहेगा। उसका अलौकिक जीवन सुखमय तथा सफल होगा तथा सृष्टि में ईशान द्वारा उत्पन्न किया गया प्रत्येक भोग का वह आनंद ले पाएगा तथा परलोक में भी उसे समस्त सुख मिलेंगे। यहां पे ये बोला गया कि भाई आपका जो जीवन है, स्वर्ग नरक क्या है? जो लोग स्वर्ग नरक नहीं मानते उनके लिए ये समझ लें कि आपका जीवन ही अगर एक अच्छा जीवन है तो ये स्वर्ग है। अगर आपका जीवन ही अच्छा नहीं है, ऐसे मेरे जीवन में अगर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, पारिवारिक रूप से कलह मचा हुआ है, तो आपके लिए यही नर्क हो गया ना।